दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस साल IRFC, फिर इंडिगो पेंट्स और फिर होम फर्स्ट फाइनेंस ने बाजार में IPO लॉन्च किया पैसे जुटाने के लिए। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या फिर आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। तो IPO के जरिए कंपनियां अपने कारोबार को विस्तार देने के लिए या फिर कर्ज खत्म करने के लिए या फिर अपने रोजाना के कारोबार के लिए पैसे जुटाने के लिए पूंजी जुटाती है। लेकिन जो निवेशक हैं, रिटेल निवेशक हैं या फिर HNI हैं, FII हैं, ये लोग भी IPO में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो अब स्टोव क्राफ्ट भी IPO लाने वाली है। तो स्टोव क्राफ्ट के बारे में हम कुछ जान लेंगे, फिर उसके IPO के बारे में हम कुछ जान लेंगे, और फिर अगर आप IPO में कभी निवेश नहीं किया है, नए निवेशक हैं, तो IPO में कैसे निवेश करेंगे उसके बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले स्टोव क्राफ्ट जो कंपनी है वो बर्तन बनाती है। बर्तन यानी स्टोव, प्रेशर कुकर, तवा, कढ़ाई, ग्लास, कुकटॉप्स बनाने वाली कंपनी है। और कंपनी ने 2019 से पिजन LED प्रोडक्ट भी बेचना शुरू किया। और ये जो कंपनी है वो पिजन, गिल्मा और ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड नाम से सामान बेचती है बाजार में। करीब 25,000 दुकानों में कंपनी के प्रोडक्ट मौजूद हैं इस समय। कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए भी अपना सामान बेचती है। करीब 700 करोड़ का सालाना टर्नओवर है। कंपनी के करीब 650 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। भारत के अलावा अमेरिका, मैक्सिको, केन्या, कतर, श्रीलंका, फिजी, बहरीन, कुवैत में भी कंपनी के प्रोडक्ट बिकते हैं। तो ये थोड़ी जानकारी हो गई कंपनी के बारे में। चलिए अब हम IPO के बारे में जान लेते हैं कि कब खुलेगा, कम से कम कितना निवेश करना है, कब तक बंद होगा, कब लिस्ट होगा, कब आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आएंगे, इन सब बातों के बारे में। तो IPO 25 जनवरी को खुलेगा रिटेल निवेशकों के लिए। वैसे एंकर निवेशकों के लिए 22 जनवरी को ही खुल जाएगा और 28 जनवरी को बंद होगा, यानी 28 जनवरी तक आप इस कीमत पर निवेश कर सकते हैं। IPO के जरिए कंपनी करीब 412 करोड़ रुपए जुटाएगी। फ्रेश इशू 95 करोड़ रुपए का होगा और ऑफर फॉर सेल यानी OFS के तहत जो कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं, जैसे राजेंद्र गांधी, सुनीता राजेंद्र गांधी, वो अपने अपने शेयर बेचेंगे। इश्यू का प्राइस बैंड है 384 रुपये से लेकर के 385 रुपये प्रति शेयर, यानी एक शेयर के लिए आपको 384 रुपये से लेकर के 385 रुपये की बोली लगानी होगी। और 38 शेयरों का एक लॉट होगा, यानी कम से कम आपको 38 शेयर खरीदने होंगे। अगर हम अधिकतम कीमत के हिसाब से कम निवेश करने की बात करें तो 38 गुने 385 यानी 14,630 रुपये आपको कम से कम निवेश करने होंगे। और रिटेल निवेशक अधिक से अधिक 494 शेयरों में निवेश कर सकेंगे, यानी अधिक से अधिक 1,90,190 रुपये निवेश कर सकते हैं स्टोव क्राफ्ट के IPO में। 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। आपको बता दो कि जो रिटेल निवेशक होते हैं वो 2 लाख से अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं। IPO अलॉट की तारीख 2 फरवरी है। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी 3 फरवरी को होगी। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर 4 फरवरी को होंगे। IPO शेयर्स की लिस्टिंग 5 फरवरी को है और BSE NSE पर लिस्ट होगा। जब IPO की ज्यादा मांग हो जाती है, जितना शेयर्स जारी किए जाते हैं बिक्री के लिए, उससे ज्यादा अगर मांग हो जाती है तो हर किसी को अलॉट नहीं हो पाता है। तो जो लोग IPO में पैसे लगाते हैं उनको इस बात पर नजर रखना चाहिए कि शेयर अलॉट हुआ या फिर नहीं हुआ। तो इसकी जानकारी आपको 2 फरवरी को हो जाएगी स्टोव क्राफ्ट के IPO के बारे में। चलिए जो लोग नए हैं वो IPO में कैसे निवेश करें उसको वो जान लें। तो शेयर बाजार, राइट्स इशू, IPO, FPO में निवेश करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए निवेशक के पास। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खुलवाएं। हालांकि सेविंग्स अकाउंट बैंक के पास खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। डीमैट अकाउंट के जरिए किसी भी IPO में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में ही IPO से संबंधित फॉर्म मिलेगा जिसे ऑनलाइन भरना होगा। IPO के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात कर सकते हैं। वैसे BSE और NSE की वेबसाइट पर भी आपको IPO के बारे में विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। वहां पर आपको फॉर्म भी मिल जाएगा जिसे डाउनलोड करके भी आप भर सकते हैं और शेयर ब्रोकर के पास जाकर के फिजिकल फॉर्म भी जमा कर सकते हैं। तो ये है स्टोव क्राफ्ट IPO के बारे में। आपको मैं बता दूं कि अगर आप किसी IPO में पैसे लगाने जा रहे हैं तो खुद से ही रिसर्च करके पता करें कि क्या
आईक्यू में पैसा लगाना आपके लिए फायदेमंद होगा या फिर नुकसानदेही होगा। किसी की सलाह पर, किसी की बताई बातों के आधार पर आप फैसला न लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज इतना ही। नमस्कार।